वैष्णव को ऐसा ही होना चाहिए, अमानी, उसको ज्यादा मान की इच्छा ना हो। कोई आपको मान दे उसमें तो आप स्वतंत्र नहीं हो, किसी को रोक तो सकते नहीं। हमें भी मान बहुत देते हैं लोग, तो कोई आपको मान दे वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर मान न लेना ये तो आप हमने पूछा कि जो कथा के यजमान हैं उनका नाम क्या है, बोले कि वो तलध्वनि। वैष्णव को ऐसा ही होना चाहिए, अमानी, उसको ज्यादा मान की इच्छा ना हो। कोई आपको मान दे उसमें तो आप स्वतंत्र नहीं हो, किसी को रोक तो सकते नहीं। हमें भी मान बहुत देते हैं लोग, तो कोई आपको मान दे वहां तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर मान न लेना ये तो आप कर सकते हैं। इसलिए मान को अस्वीकार करो, क्योंकि भक्ति में सबसे बड़ी बाधा मान है। मान सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम क्षुधा। कलयुग में भक्त को सबसे ज्यादा किससे बचना है? बोले सम्मान, मान से बचे। क्योंकि मान एक बार जीवन में आ गया, एक बार आपने मान को स्वीकार कर लिया तो फिर मान ही स्रोत है बाकी के सारे दुर्गुणों का। मान ही क्रोध को जन्म देगा, मान ही, अब देखो क्रोध यदि आ गया तो फिर उसके साथ साथ बाकी कौन कौन आएंगे। गीता में भगवान का एक श्लोक है, 2 श्लोक जुड़वा श्लोक हैं। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठाकुर जी अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि मानव के नाश कैसे प्रारंभ होता है। प्रारंभ यदि पता चल जाए तो हम बच जाएंगे ना उससे। तब भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। बोले जैसे ही विषय का आपने चिंतन किया, ध्यान किया। विषय वस्तु किसे कहते हैं? भगवत विमुख वस्तु, संसार की माया में डालने वाली वस्तु, वो सब विषय कहलाती हैं। व्यसन करना, परस्त्री संग करना, दूषित कर्मों के प्रति मन लगाना, ये सब व्यसन कहलाते हैं। और या फिर ऐसा कहो जिससे इंद्रियां तृप्त होती हैं वो व्यसन। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि जैसे ही विषय का चिंतन आप करते हैं, अभी विषय भोगा नहीं है, विषय का केवल चिंतन आपने किया है। चिंतन मात्र से ही क्या होगा? बोले ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते। उस विषय को एक ना एक दिन भोगने का मन आपका जरूर करेगा और आप उसकी योजना जरूर बनाओगे। आप मन में विचार कर लो, हम सोच ही तो रहे हैं, गलत कर थोड़ी रहे हैं। पर ठाकुर जी कहते हैं पूरा जीवन आपको क्या पता आप कब करने लग जाओ। और भगवान तो प्रमाणित होकर के कह रहे हैं कि जिस दिन आपने सोच लिया विषय को, इंतजार करो, एक दिन भोगोगे भी। अगर सोचने आप ये सोचो कि बस सोचा ही तो है, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, एक बार सोची हुई वस्तु निश्चित ही कभी ना कभी पुनः आएगी। और पुनरावृत्ति यदि उसकी होगी तो वो बार बार आएगी। और जब बार बार चिंतन में आएगी तो आप उसको एक दिन भोगोगे जरूर, उसके लिए योजना बनाओगे। और जैसे ही आप उसको भोगोगे उससे क्या होगा? संजात संजायते कामः। जैसे ही आप उसको भोगोगे, इंद्रिय इच्छा पूर्ण करने के बाद काम बढ़ता है, चाहे वो किसी भी इंद्रिय की हो। 10 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। अब देखो हम ना स्वतंत्र वक्ता हैं, हम सोच के कुछ बैठते हैं, निकलता कुछ है। मैं सोच के बैठा था आज जगन्नाथ जी का महात्मा कुछ सुनाएंगे, कुछ भाव कहेंगे, पर ये ठाकुर जी की इच्छा है यहां बैठ के जो जैसा बुलवा में। अच्छा एक बात बताएं आपको, वक्ता स्वतंत्रता से बोलता है
क्यों? क्योंकि भागवत जी विराजमान होने के बाद में जो श्रोता मंडल होते हैं ना, उनकी बुद्धि को परखती हैं भागवत जी। और व्यासपीठ को प्रणाम करके जैसे ही वक्ता बैठता है तो उन सबकी बुद्धि के अनुसार वक्ता को बुलवाती है व्यासपीठ। इसलिए व्यासपीठ पूजनीय है। यहां पर मनगणंत चर्चा नहीं होती। निश्चित ही इस विषय का कोई ना कोई अधिकारी यहां बैठा होगा, इसीलिए यह विषय चल रहा है। तो भगवान कहते हैं इंद्रिय इच्छा आपने जैसे पूरी करी, इंद्रिय की कोई भी इच्छा पूरी करने की आपने योजना बनाई और उसको भोग लिया, भोगते ही क्या होगा? आपका काम भी प्रबल हो जाएगा। और काम यदि जीवन में आया तो काम का ही अखंड, ऐसा कहें, काम का ही अभिन्न मित्र है क्रोध। कामा क्रोधो भी जायते, काम क्रोध को लेके आता है। और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध अखंड प्रेम करता है किससे? मोह से। तो क्रोध आएगा तो मोह को लेकर के आएगा। और मोहात् स्मृति विभ्रम, मोह आती क्या होगा? बोले स्मृति उल्टी हो जाएगी, स्मृति चली जाएगी। और स्मृति उल्टी होते ही क्या होगा? बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाएगा। फिर आप गलत भी करोगे, आपको चार लोग टोकेंगे, भाई ये गलत है मत करो, तो आप कहोगे तुम गलत हो जो मुझे टोक रहे हो, ये मैं तो सही कर रहा हूं। और जैसे ही बुद्धि नाश होगा, बुद्धि नाश होते ही बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, मानव का भी नाश हो जाता है। परंतु विषयों का ध्यान, ये विषयों का ध्यान कब प्रारंभ होता है? जब व्यक्ति को मान मिलता है, जब व्यक्ति बहुत माननीय हो जाता है, उसको सम्मान मान की बड़ी अभिलाषा होने लग जाती है, मान से वो प्रसन्न होने लग जाता है। माननीय व्यक्ति ही विषयों का ध्यान करता है। जिस व्यक्ति को मान सम्मान की ज्यादा इच्छा नहीं, वो विषयों में ज्यादा नहीं रहता। और जो मान मिलने के बाद भी उसका त्याग करता है, निश्चित है वो विषय भोग से भी बचा हुआ है। मान की इच्छा और मान का स्वीकारीकरण, ये दोनों इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो विषय भी स्वीकार करता होगा। इसलिए मान से बचो। तो मान रहित होना है। भागवत जी की कथा हम लोग अनेक अनेक कारणों से सुनते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले कथा का श्रवण अपने अवगुणों को परिवर्तित करके सद्गुणों में परिवर्तित करने के लिए ही करना चाहिए। श्रवण ठाकुर जी मिलेंगे, बहुत बाद की बात है। प्रारंभ में तो आप अपना परिवर्तन करने के लिए, अपने मनोभावों को शुद्ध करने के लिए कथा सुनो। तो हमारे यजमान परिवार, उनका ऐसा भाव कि हमारा नाम ना हो, शाम परि सब करेंगे। और बाकी की चर्चाएं तो अब करेंगे। थोड़ा सा आज महात्म सुन